नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तैयारी जो करवा रही हूँ आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, और वैसे हिंदी की तैयारी मैंने कहा जैसे कि पहले भी कि सभी पेपर्स के लिए जो एग्ज़ाम है आवश्यक ही है, खासकर हिंदी व्याकरण। कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है सरकारी, तो उसमें हिंदी आपको पढ़नी ही है। तो आप ये केवल ये ना मानें कि केवल ये पुलिस कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्रिया, और मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं, और उन प्रश्नों का रिपीटेशन कितना हद तक है, इसलिए मैंने ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट से आपके लिए प्रश्न लिए हैं। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, समझिए, निश्चित ही आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। तो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, क्रिया किसी का करने या होने का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी कार्य को करने या होने का जहाँ हमें बोध होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। हो सकता है ये प्रश्न यहाँ से आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए, क्रिया की परिभाषा है क्रिया का कार्य करने वाले, होने या न होने का बोध कराने वाले। वहीं ऑप्शन बना के दे दे, क्रिया किसी क्रिया का कार्य करने या होने का बोध कराने वाले, यानी कि 4 ऑप्शन आपको माइनर सी मिस्टेक करके दे दे और आपको पहचानना पड़ेगा वहाँ पर। तो यदि आपको क्रिया की परिभाषा अच्छे से पता है तो आप समझ जाएंगे कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको पता है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जिस शब्द से किसी काम करने का पता होता है या पता चलता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, होना, क्रिया क्या है? ये सभी क्या है? क्रियाएँ हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, वो हम देख लेंगे किन किन शब्दों से बनती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देखिए यहाँ पर। और 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से? सबसे पहले धातु से बनती है, संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है ना? ये हमें पता होना चाहिए। धातु से यानी कि पढ़, क्या है यहाँ पर? पढ़ना, धातु से बनना, यानी कि यहाँ पढ़ प्लस ना। हथियाना, संज्ञा से हाथ प्लस आ प्लस ना। फिर विशेषण से चिकनाना, चिकना। हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से बनती हैं, और धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगी। हाथ क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगी। चिकना क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगी। इसके साथ जो जुड़ जाएगा, ना जुड़ता चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? क्रिया बन जाएगी। तो जैसे धातु प्लस ना, सामान्य क्रिया, पढ़ प्लस ना, पढ़ना। इस प्रकार धातु का अर्थ क्रिया के मूल रूप से ही है। तो यहाँ पे प्रश्न आपने अगर ध्यान से समझा है तो यहाँ पे 1 से 3 से 4 प्रश्न आराम से बन रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना की दृष्टि से क्रिया भेद क्या है ना? कि भेद क्या है? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या है? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। नायब तहसीलदार कब पाया था? 92 में। आप ये देखिए, ये प्रश्न आगे कितना और रिपीट होगा आने वाले एग्जामों में भी, वही प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सभी जानते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सकर्मक और आपका अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अर्थात कर्म पर पड़े, वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे श्याम आम खाता है, यहाँ पे क्या है? श्याम आम खाता है। तो आपको पता चल रहा होगा श्याम आम जब खा रहा है, इस वाक्य में श्याम क्या है? करता है। खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? जहाँ पर सकर्मक क्रिया आपको लगे तो वहाँ पर क्या, कौन, कैसे, ये प्रश्न करके देख लीजिए, और इसके साथ यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो निश्चित ही वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्या खा रहा है यहाँ पर? उत्तर है क्या? आम। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब हम देख लेंगे अकर्मक क्रिया क्या होगी। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। हमने सकर्मक में क्या पढ़ा था? सकर्मक में हमने पढ़ा कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यवहार का संचालन कर्ता से तो हो, लेकिन उसका फल किस पर पड़े? किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़े। लेकिन अकर्मक में क्या है कि फल उसका कर्ता पर ही होगा। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल
दूसरे पर ना पढ़कर कर्ता पर पढ़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है या पंछी आकाश में उड़ते हैं तो भी क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पतंग आकाश में उड़ती है, कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? यहाँ पहचानना है आपको कि कौन सी क्रिया सकर्मक है। फ्रेंड्स एक बात कहूँगी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारे प्रश्न बहुत सरल लगते हैं, लेकिन यही प्रश्न हम जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे सिर पर कि खोपड़ी घूमने लग जाती है और इतने कन्फ्यूज़न हो जाती है, समझ ही नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न आया हुआ है, हंसना सकर्मक है, लिखना सकर्मक है, दौड़ना सकर्मक है या उठना सकर्मक है। तो यहाँ पे क्या लिखना हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है। लिखना सकर्मक क्रिया है क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म के होने की संभावना प्रकट हो रही है। राम पत्र लिखता है, ठीक है, लिखता क्या है? क्रिया है, तथा पत्र क्या है? कर्म है। प्रश्न कर लेंगे राम क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? यहाँ पर ये बताइए कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, वो भी आपको बताना है यहाँ पर। तो अवकाश बोध, निश्चय बोध, नित्याबोधक, नाम बोधक। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है ये पूछा है आपसे, तो कौन सा है? यहाँ पर नाम बोधक नहीं है। अन्य आकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के क्या है? ये भेद है। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्म। आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे राम कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है, सोने का काम है उसका, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक हो जाती है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है, तो जी हाँ यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे गेहूँ पिसवाता हूँ, लिखवाता हूँ, रुला रहा है, पानी बरस रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिशु सो रहा है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? कौन सी क्रिया है आपको पहचानना है। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो आप देख सकते हैं चकबंदी लेखपाल परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी कि पूर्वकालिक क्रिया की अब पढ़कर क्या होगा? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? आप ये नंबरिंग नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे जो महत्वपूर्ण लगे मैंने वही उठाए वहाँ से, तो आप इन पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि ये नंबर कितना आ गया, इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। मुझे जो लगा कि रखने हैं तो मैंने वही रखे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है? ये आपका यूपी कांस्टेबल में आ चुका है, ज़्यादा पुराना है, 2018 में ही आया हुआ है, और आई थिंक 2018 में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद शायद अब हो रहा है, मेरी जानकारी जहाँ तक है, बाकी मुझे इतनी नहीं है, तो आप लोग बताइएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? पहले प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग क्या हो जाएगा? तो जगाना हो जाएगा। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे तो वहाँ पर क्या प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। बहुत साधारण शब्दों में समझ में आ रहा है कि प्रेरणा क्या, जब किसी से कोई प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि मूल रूप, प्रथम, द्वितीय देख लेते हैं, तो इनसे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और कैसा भी प्रश्न बनेगा तो आप इसको अच्छे से बना लेंगे। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? करना।
प्रेरणार्थक क्रिया में क्या कराना, द्वितीय में क्या है करवाना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि यहाँ पे यही तो प्रश्न पूछा था। देखिए प्रथम प्रश्न, देखिए क्या पूछा है, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रथम क्या है कराना, द्वितीय क्या हो जाएगा करवाना। ठीक है, दौड़ाना दौड़वाना, जगाना जगवाना, सुलाना सुलवाना, पढ़ाना पढ़वाना। यहाँ पर आप मूल रूप देख ही रहे हैं, करना, दौड़ना, जागना, सोना, पढ़ना। ठीक है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। हथियाना चिकनाना, अभी हमने देखा, आप बहुत अच्छे से बता लेंगे हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर नाम धातु है, यौगिक है, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी नाम धातु क्रिया है। कैसे देखिएगा, हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया वो होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नाम धातु क्रिया भी। हथियाना में कौन सी क्रिया है, आपको पता होना चाहिए। प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु है। तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे नाम धातु क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, हथियाना नाम धातु क्रिया है, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, ये बहुत फेवरेट प्रश्न रहता है आयोग का। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, यहाँ पर पूरा पदबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा क्रिया किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, ये पूछा है। यहाँ पे क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बताना है आपको। पदबंध पूछा है आपसे, आप अंडरलाइन किया हुआ वही आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश क्रिया का पदबंध क्या हो जाएगा। तो हम एक कॉमन सेंस भी लगाएंगे यहाँ पर, आप क्रिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया ही हो जाएगा। ये आपका स्टेनोग्राफर पूछा गया, 18वें प्रश्न है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश क्रिया पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, संज्ञा है, फिर कारक, फिर संज्ञा, फिर अव्यय, फिर निषेधार्थवाचक क्रिया, फिर वो निषेधवाचक है, फिर क्या है क्रिया पदबंध क्या है सुनी जाती है। पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है, आसना सिलाई का काम करती है, ये बताना है आपको कि इसमें क्रिया का पदबंध कौन सा हो जाएगा। यानी कि हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो जो लास्ट का जो हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ कर्म हो रहा है, कर्ता कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे। दिए गए वाक्य में क्रिया पदबंध काम करती क्या होगा, यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा कौन सा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो थे आपके क्रिया, तो थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अव्यय को देखेंगे। अव्यय अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ी सी हमें इसकी जानकारी है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्रिया में हम समझ ही चुके हैं आपकी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और हमने उसकी परिभाषा ही देख ली। अगर आपको परिभाषा अच्छी समझ में आ गई है तो क्रिया का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा, आप क्रिया को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रिया जैसे हमने पढ़ा था कि आपकी जो रूप दिए गए थे, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इनको भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अव्यय देखने में छोटा टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनते हैं और आपके सिलेबस में भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में भी अव्यय लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं फटाफट से। आजकल मौसम बदलने लगा है, यहाँ पर अव्यय आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का परिचय क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए फिर आप लोग बोर होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्या क्रिया विशेषण है। आजकल मौसम बदलने लगा है, वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि बदलने लगा है क्या क्रिया का विशेषण है। शेष अन्य क्या है, ये गलत है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है, अव्यय। आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का परिचय देना है आपको कि यहाँ पे क्या है, मत क्या है। निषेधवाचक अव्यय है, निपात है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, क्या है, आपको पहले ये समझना है।
पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको मैं अव्यय का मतलब समझा देती हूँ, वरना आप कहोगे पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा अव्यय है क्या। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी से बहुत कम वास्ता रखते हैं, पहले मैं आप लोगों को अव्यय का मतलब समझा देती हूँ कि अव्यय है क्या। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं, जैसे अतः, कब, किधर, जब, किंतु आदि। यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाते हैं आपके अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय को हम अविकारी भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने कहा कि जैसे आपका लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं आपके अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें आपका अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। मत जाइए का मतलब क्या है, नहीं। निम्न में अव्यय है, भारत है, श्याम है, दक्षिण है, आह है, तो बिल्कुल आह इसका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। देखिए ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं, जैसे आह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। ये क्या है, अव्यय हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या होते हैं अविकारी शब्द आपके, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। जी हाँ, क्या है, अव्यय हैं। तो हम परिभाषा बता ही चुके हैं आपको जिन शब्दों में लिंग, वचन, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अव्यय है, ये पूछा यहाँ पे, अव्यय कौन सा हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, नया है, सुंदर है, तथा है। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, तथा आपका अव्यय हो जाएगा। देखिए इसका मूल रूप स्थिर रहता है, ये सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, जैसे आज, तथा, परंतु, इसलिए, किंतु, अब आदि। प्रश्न नंबर अगला, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन में क्या आ जाएगा, यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 को ये प्रश्न आपका आया हुआ है। उपसर्ग है, अव्यय है, कारक है, सर्वनाम है। तो हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं अव्यय, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। प्रतिदिन अव्यय है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक रूप पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार बदलता नहीं है। निम्नलिखित में अव्यय क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राचीन, गरीब, मोटा, और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अव्यय क्या पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वह हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, अपने हो जाएगा, या गीत हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमेशा। वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। हमेशा क्या है यहाँ पर आपका अव्यय है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह है, काम है, नहीं है, या करता है, क्या हो जाएगा। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न, आप देख सकते हैं। तो नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, अव्यय हो जाएगा। वह काम नहीं करता, वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः नहीं अव्यय शब्द है। इसका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि अव्यय क्या होते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से अव्यय है, प्रश्न देखिए आप जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं वहीं के ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, प्राचीन, मोटा, गरीब, और हम ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, और रिपीटेशन भी है प्रश्नों का। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाता है, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में ही आए सारे प्रश्न है ये। हम कहते हैं अव्यय क्या है, नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। पढ़नी हमें हर चीज़ पड़ती है, गहराई से समझना भी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय। हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि अव्यय। अब यहाँ पर देखिए अव्यय के 4 भेद भी होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें अभिकारी शब्द, इसे हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपको कि अव्यय के 4 भेद भी होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी ध्यान रखना है हमें अच्छे से। निम्न में अव्यय है, कौन कौन सा है अव्यय देख लेते हैं हम। यहाँ पर उत्तर है जापान है, ठीक है, कृष्णा है। तो ठीक है, क्या है, अव्यय है। बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से।
कौन सा पद विकृत नहीं होता है? जी हाँ, संज्ञा होती है विकृत, अव्यय होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है। पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो जी हाँ, अव्यय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि में कोई भी विकार नहीं होता है, जैसे जब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। उसने कटोरा भर दूध पिया, ठीक है, अव्यय कौन सा हो जाएगा इसमें? कटोरा हो जाएगा, भर हो जाएगा, दूध हो जाएगा, पिया हो जाएगा, तो भर हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं अव्यय क्या हो जाएगा? मैं वहाँ होकर आया हूँ। अव्यय ऐसे शब्द कहते हैं जिसके रूप में हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो हमें ढूंढना है सही उत्तर। तो वहाँ, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है हमें, कौन सा है? प्रश्न को तरीका देखिए कैसे पूछने का। यहाँ पर वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित शब्द पूछा है आपसे, तो आप कहोगे कि यहाँ तो करने का काम कर रहा है, तो क्रिया हो सकती है, ठीक है। वह पढ़ता है तो यहाँ सर्वनाम भी हो सकता है। घुमाने के लिए ऑप्शन देखिए आप कैसे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्रिया है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर वो क्या पूछना चाह रहा है, अव्यय पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं पता होना चाहिए आपको? 4 होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। परंतु विद्वानों ने अन्य आधारों पर क्रिया के विशेषण भेद भी बताएं। बेहद महत्वपूर्ण है ये, मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिया ताकि प्रश्न यहाँ से भी बनते और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने ये कहा था यहाँ पर क्या है, क्रिया के वैसे तो 4 होते हैं भेद, हमें पता है। स्थानवाचक हो गया आपका, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। लेकिन जो विद्वानों ने अन्य आधारों पर माने उनको हम देख लेंगे जरूर। प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण, संयोजक, अनुबंध। हो सकता है आपसे इस तरह से प्रश्न यहाँ बन जाए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। साधारण होते हैं, संयोजक होते हैं, अनुबंध होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि रूप के आधार, प्रश्न नहीं है, उसके जो भेद हैं वो बता रही हूँ मैं, कि रूप के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 3, रूप के आधार पर 3। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे, अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक। परिमाणवाचक के भी क्या यहाँ 5 भेद कर दिए। अधिकता बोध, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक और आपका श्रेणीवाचक बोधक। मुझे लगता है ये जो मैं बता रही हूँ विद्वानों के आधार पर, आप कितनी बुक ढूंढ लीजिए, शायद आपको ये चीज़ें ना मिल पाए जो मैं आपको दे पा रही हूँ। कारण ये है, कहते हैं ना कि एक शिक्षक जब वो पढ़ाता है और पढ़ता है तो चीज़ों को अपने स्तर से नहीं बल्कि छात्रों के स्तर से, उनका लेवल हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, उनको कितना हम आगे तक बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत तेज, वह बहुत तेज दौड़ा, ठीक है। ये आपका यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफी में आया था। तो तेज है, वह है, बहुत है, क्या पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। वाक्य में क्रिया विशेषण पूछ लिया यहाँ पर, तो बताएंगे आप क्या पूछा यहाँ पर। तो बहुत क्या है यहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा इसका बहुत, ठीक है। वह बहुत तेज होता है, वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है। वाक्य पदों का विवरण इस प्रकार है, तो यहाँ पर बता दिया गया। वह क्या है? सर्वनाम है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। दौड़ा क्या है? क्रिया है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे तेज, धीमा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यह हमें बताना है। तेज है, बुद्धिमान है, मीठा है या पहला है। हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण, ठीक है। मीठा गुणवाचक विशेषण है। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। यहाँ बताना है आपको कि वह चलते चलते रुक गया, ये कौन सा वाक्य है। तो अभी हमने पढ़ा था सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। तो अभी इन 2-3 प्रश्नों में हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण। तो ये चलते चलते, तो यहाँ पे चलते चलते क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सही उत्तर आपका क्रिया विशेषण।
तो फ्रेंड्स ये अव्यय थे। आई होप कि जितने सारे अब जो मैंने बताए हैं आपको अव्यय और आपका क्रिया, अगर आपने थोड़ा सा भी अपना पेशेंस का इस वीडियो को देखा और थोड़ा सा भी समझ में आपको आया है तो निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले बनने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न हमने पढ़े हैं वही आ जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रश्न को घुमा फिरा कर तरीके क्या होते हैं एग्जामिनर के देने के और रिपीट कैसे होते हैं तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए यही कहूँगी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।